जो हमने हंगामी हालात में अचानक एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो 25 अप्रैल को परनौत के मकाम पे जो हमारे 28 के करीब जो घर हैं वो जो है डैमेज हो गया और उसके साथ साथ बहुत बड़ा इलाका जो है वो स्लाइड हो गया, जिसमें कम से कम 100 के करीब लोगों की ज़मीनें जो है वो डैमेज हो गई। अभी तक जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि 5 मरले से ज़्यादा क्वांटम ऑफ लैंड जो है इन लोगों को दिया जाए। मैं इससे बेहतर ये समझती हूँ कि 5 मरले के अंदर ये लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि गाँव के लोग हैं। मैं समझती हूँ कि इनमें कम से कम जो है काफ़ी बड़ा जो पैकेज है वो इनके लिए सेंक्शन हो जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो मलकियत लैंड है उस मलकियत लैंड का कंपनसेशन कम से कम गवर्नमेंट को जो है स्पेशल पैकेज बना के इनको दिया जाए, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं आगे आने वाली जिंदगी जो है उसके लिए अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सेटल कर पाए। और उसके साथ साथ जो कुछ लोग आज आपने देखा होगा कि कुछ हमारे कम्युनिटी हॉल में जो है 10 से 15 फैमिलीज है, पंचायत घर में हमारी कुछ फैमिलीज है और कुछ ऐसी फैमिलीज है जो रेंट बेस पे रह रही हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूरत है कि गवर्नमेंट उनको जो है तब तक रेंट पे करे जब तक कोई ना कोई डिसीजन इसमें लिया जा सके, ताकि इन लोगों को आने वाले वक्त में इनके आइंदा आने वाले वक्त में ये कैसे चलेंगे और कहाँ ये अपना गुजर बसर करेंगे उसके लिए जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला लिया जाना चाहिए। देखिए, मैं थैंकफुल हूँ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब का, उन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पे विजिट किया, हमारी जो डिस्प्लेस फैमिलीज थी उनका खबरगिरी की। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमें ये कहा गया कि एमओ ऑफिस जो है वो मॉनिटर कर रहा है इस स्लाइड को, इस इशू को, इस डिजास्टर को, लेकिन खाली मॉनिटरिंग से कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को सीरियसली देखने की जरूरत है। मेरी ये गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ साथ पीएमओ ऑफिस से भी कि इसको जो है प्रॉपरली एक स्पेशल पैकेज के तौर पे लिया जाए, ताकि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जा सके और इनकी फैमिलीज को कहीं ना कहीं सेटल किया जा सके। जो हालिया बारिशों की वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट रामबन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किलात में है। जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वो डिस्कनेक्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट है, तहसील हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट है। जहाँ तक आपने देखा गूल संगलदान सब डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से मुनक़ता हो गया है। आपने देखा कि जो खड़ी त्रेधाम का इलाका है वो भी डिस्ट्रिक्ट से मुनक़ता हो गया, वो तहसील हेडक्वार्टर से भी मुनक़ता हो गया है। शगन रोड आप देख लीजिए वो भी ब्लॉकेज है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रोड्स है जो इस वक्त जो है डिसकनेक्ट हैं। तो इसमें हमने जो खड़ी त्रिगाम रोड है लगातार 2 दिन से 3 दिन से वहाँ के डेलीगेशन जो है लगातार डीसी साहब से मिलने आ रहे हैं और आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है बात की है। आज डीसी साहब ने उसका जो है संज्ञान लिया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को ये ऑर्डर निकाला है कि आप जल्द अज जल्द इसकी डीपीआर तैयार करें और विद इन नो टाइम इसी साल में इसको जो है फ्लाईओवर बना के, जो हमारे आपने देखा हरनीहाल का इलाका डैमेज है, आपने देखा जो सीरन है रेलवे स्टेशन के अपोजिट में वो डैमेज है, नाचलाना ब्रिज डैमेज है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक प्रॉपरली अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा था। इरकान बोल रहा था मेरे पास नहीं है, पीडब्ल्यूडी भी नहीं ले रहा था, लेकिन आज फाइनली इसकी जो जिम्मेवारी है वो पीडब्ल्यूडी को दी गई है और मैं चाहूंगी कि जल्द अज जल्द इसकी डीपीआर तैयार करके इसको सेंक्शन किया जाए। इन द मीन टाइम जो है उसको थ्रो करने के लिए आज डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है और मुझे उम्मीद है कि विद इन टाइम उसको परमानेंटली जो है थ्रो किया जा सके, ताकि लोगों का जो आना जाना है वो बहाल रहे। दूसरा गूल संगलदान का जो इशू है, परनौत के इलाके में काम लगा हुआ है, काफी वक्त लग सकता है। इन द मीन टाइम जो डिगडोल का रास्ता है वो डिगडोल का रास्ता भी जो है इस वक्त खोला गया है और उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे एरियाज है जहाँ इस वक्त ब्लॉकेज है। मैं चाहूंगी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स के रोड्स इस वक्त ब्लॉकेज है वो ऑन प्रायोरिटी उनको जो है कहीं ना कहीं खोलें, ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बहाल रहे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एसडीआरएफ के अंडर जो है कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ एस्टिमेट्स तैयार किए हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है जल्द अज जल्द वो फंड्स रिलीज करे ताकि डिपार्टमेंट जो है उन कामों को कर पाए, क्योंकि इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ
ऑफ कंडक्ट में कोई भी टेंडर प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है 10 से 15 दिन लगातार जो है डिस्कनेक्ट हैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या तहसील हेडक्वार्टर से। उसके साथ साथ आपने देखा कि परनौत के इलाके के साथ साथ हमारा जो दलवास का इलाका है, लवर दलवास है, वो भी वहाँ पे डिसमेंटल हो गया, वो भी स्लाइड हो गया। लवर दलवा का इलाका है, वहाँ पर भी हमारे 3 से 4 घर डैमेज हो गए। हमारा भीमदास का एक इलाका है, वहाँ पर भी 3 घर जो है कल जो है आग की नज़र हो गए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैं चाहूँगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ जो है नज़रसानी करें और कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं जो है मंजर आम पे लाए, और ताकि हम जो है इसके लिए कोई स्पेशल स्टेप उठाए और इन इश्यूज़ को हल कर सके। उसके साथ साथ आपने देखा कि लगातार जो एक्सीडेंट्स का है, एक्सीडेंट का जो मसला है लगातार बढ़ रहा है। कल भी हमारा जो है बैटरी चश्मा के मकाम पे हमारा एक नौजवान भाई जो है वो अपने जो है जान से हाथ धो बैठा, एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर जो खड़ी का इलाका है वहाँ पर कल एक बच्चा जो है वो बिजली के साथ लग के जो है वो भी जाँ बहक हो गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसे इश्यूज पे सीरियस स्टेप लेना चाहिए, और ताकि आने वाले वक्त में हमें कंट्रोल कर सके इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के सभी एरियाज को, कि ताकि ऐसे कोई इश्यूज जो है मंजर आम पे ना आए। मैं समझना चाहूँगी कि ज़रूरी है कि आज ऐसे वक्त पे ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट रामबन को गवर्नमेंट की, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मॉनिटरिंग की और सही डिसीजंस की, ताकि आने वाले वक्त में हम लोगों को जो है जवाब दे सके।